हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में, जहां पर एक और एसएमई आईपीओ जो ओपन होने वाला है 21 दिसंबर को। इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा हम खोलने वाले हैं और सुप्रीम पावर इक्विपमेंट लिमिटेड होने वाली है ये कंपनी। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अप्लाई करने वाला हूं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से। बट ये मेरा फाइनल डिसीजन नहीं है। जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे डेली के शो मार्केट का पैच और ब्रेकअप में भी अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मेरा यहाँ पर ऐसा डिसीजन क्यों बना है, तो हम कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो ये कंपनी 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, अपग्रेडिंग करती है, रेनोवेटिंग करती है वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। जहां पर आ जाते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर, जनरेट ट्रांसफॉर्मर, विंडमिल ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, सोलर ट्रांसफॉर्मर, एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर, कन्वर्टर्स एंड रेक्टिफाइड ट्रांसफॉर्मर। अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से जुड़े हुए हो तो आपको इन सभी के बारे में अच्छे से मालूम होगा। अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पावर ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, विंडमिल ट्रांसफॉर्मर, इंसुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, सोलर ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्टर एंड रेक्टिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन, इंसुलेटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर। मतलब कि काफी अच्छा कंपनी का काम होने वाला है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने वेरियस सेक्टर्स में अपने ट्रांसफॉर्मर्स को सप्लाई किया है, जहां पर लोकल पब्लिक पावर यूटिलिटी, विंडमिल सेगमेंट्स आ जाते हैं। और उसी के साथ साथ इन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी गेम्सा स्पेन को भी ट्रांसफॉर्मर सप्लाई किए हैं, जहां पर उनका प्रोजेक्ट है सोलर एनर्जी का इंडिया के अंदर। अगर हम आगे बात करें तो ये आईएसओ 9001 2015 सर्टिफाइड होने वाली है इनके डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड सप्लाई के लिए। क्योंकि जब भी ऐसा कोई काम होता है तो यहाँ पर आईएसओ की सर्टिफिकेशन जरूरी हो जाती है। और उसी के साथ जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है वो होने वाली है चेन्नई में, जिसका एरिया है 17,876 स्क्वायर मीटर का। और इनकी जो फैसिलिटी है वो इक्विप्ड होने वाली है विद मॉडर्न मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से इन्हें लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ती है ट्रांसफॉर्मर्स की। मतलब कि कंपनी का काम काफी अच्छा है, जो काफी ज्यादा पसंद भी आने वाला है। अब अगर हम कंपनी की बेसिक टाइम टेबल की बात कर लेते हैं, तो 21 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन होगा, 26 को क्लोज होगा, अलॉटमेंट होगी 27 दिसंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 28 दिसंबर से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 28 दिसंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है इसकी 29 दिसंबर, यानी कि मेरे बर्थडे की डेट। और उसी के साथ साथ कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं तो 10 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू रहने वाली है। कट ऑफ प्राइस है 61 से 65 रुपीज का। हमें तो अप्लाई करना है 65 रुपीज को, बिकॉज जहां पर ये आईपीओ इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। 2000 शेयर्स का एक लोट पड़ने वाला है। टोटल इश्यू साइज है 46.67 करोड़ का। एक अच्छे साइज का एसएमई आईपीओ ये होने वाला है। और उसी के साथ साथ सारा का सारा होने वाला है फ्रेश इशू, जो फिर से हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है। लिस्टिंग होगी एनएससी के एसएमई पर। और उसी के साथ साथ अगर हम कोटा की बात करते हैं, तो यहाँ पर 50% कोटा होने वाला है क्वालिफाइड का, रिटेल में 35% का और एचएनए में 15% का। रिटेल कैटेगरी में एक लोट 2000 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,30,000 की। हमें तो अप्लाई करना है रिटेल कैटेगरी में, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड पैसा होता है। अगर हमें एचएनए में अप्लाई करना है और इसकी अगर 100x भी सब्सक्रिप्शन जाती है, तो आप ये समझ लो कि आपको कम से कम 1.3 करोड़ की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, तब जाकर आपको एक लोट अलॉट होगा। क्योंकि वहां पर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर मिलता है, रैंडम बेसिस पर नहीं मिलता है। मतलब कि सिर्फ 100x की ओवर सब्सक्रिप्शन पर ही हमारा इतना पैसा लग चुका है। और उम्मीद है कि जहां पर हमें 300x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 करोड़ के रुपीस चाहिए एक लोट लेने के लिए। तो आप खुद समझ सकते हो कि अगर हमें एचएनए में लोट लेना है तो कितनी बड़ी अमाउंट हमको चाहिए। एनीवे अगर हम बात करते हैं आगे, तो कंपनी के जो प्री इशू साइज होल्डिंग होने वाली है 79.37% की, पोस्ट इशू रह जाएगी 57.54% की। कंपनी के प्रमोटर मिस्टर वी राजमोहन एंड मिस्टर के वी प्रदीप कुमार होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर अगर हम चेकआउट करते हैं, टोटल असेट 2023 में थे 69 करोड़ के। और हमारे पास जहां पर एक ही फाइनेंशियल ईयर का डाटा दिया हुआ है और 2024 के पहले 3 मंथ्स का होने वाला है। और 2024 फाइनेंशियल ईयर के पहले 3 मंथ्स में था 91 करोड़ का टोटल सेट। अच्छी ग्रोइंग रेट है।
रेवेन्यू की बात करते तो 99 करोड़ था 31 मार्च 2023 में, जो पहले क्वार्टर में हमें देखने को मिला 39 करोड़ का, फिर से अच्छा रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1100 करोड़ का होने वाला है, और अगर पहले 3 मंथ में देखते तो 5 करोड़ का। यहाँ पर तो ऐसे लग रहा है कि काफी ज्यादा प्रॉफिट इनको इस ईयर होने वाला है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंसर्न बन भी जाता है कि क्या सीरियसली ऐसा प्रॉफिट चल भी रहा है कंपनी को, या कहीं कुछ और तो गड़बड़ नहीं है। एनीवे नेटवर्थ की बात करते हैं तो 22 करोड़ की होने वाली है, और रिजर्व एंड सरप्लस में 19 करोड़ का, और टोटल बोनस इनके पास होने वाली है 21 करोड़ की। अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल की बात करते हैं तो ए प्लस कैटेगरी के हमें यहाँ पर फाइनेंशियल्स देखने को मिल रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करते हैं क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो वहां पर इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जरूरत है पैसों की, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए और इशू एक्सपेंस के लिए। मुझे ऑब्जेक्टिव कुछ खास पसंद नहीं आया इनका, जो मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की, तो पीई रेशियो जिस पर ये आने की कोशिश कर रहा है 10.69 का, और मार्केट कैपिटलाइजेशन 162 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी 59.88% की, काफी जबरदस्त। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 83% की, काफी जबरदस्त। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.45 कंफर्टेबल है। ईपीएस 6 की, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 59.88%। हर चीज हमें यहाँ पर जबरदस्त देखने को मिली है एक्सेप्ट ईपीएस। ईपीएस हमें इस कंपनी की काफी ज्यादा कम देखने को मिली है, जो फिर से एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। बट अगर हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन में जाकर देखते हैं, तो वहां पर सबसे पहले टीडी पावर जिसका पी है 46 का, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफाइज 58 का पी, इंडोटेक का 18 का, और वोल्ट एम्पेयर ट्रांसफॉर्मर का 22 का पी हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप पीयर कंपटीटर से चेक करते हो तो आपको लग रहा होगा कि ये आईपीओ काफी ज्यादा सस्ता आ रहा है एज कम्पेयर टू देयर पीयर कंपटीटर। बट अगर हम रियलिटी में इसके फाइनेंशियल ईयर 2023 को अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ये आईपीओ ना ही ज्यादा सस्ता आ रहा है, ना ही ज्यादा महंगा आ रहा है, और कंपनी ने हमारे लिए एक डिसेंट सा लिस्टिंग स्कोप की उम्मीद छोड़ी है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो चुकी है। और उसी वजह से मेरा इस आईपीओ में भी इंटरेस्ट बन चुका है। कंपनी का काम अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल और वैल्यूएशन वाइज हर जगह पर मुझे ये कंपनी अच्छी देखने को लग रही है, तो इस वजह से मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट बना हुआ है। बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो डिपेंड करेगा एचएनआई की किस तरीके से सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिलती है, उसी के बेस पर इस पे मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा। एनीवे अगर हम बात करते हैं इसके जीएमपी की, तो आज के टाइम पे इस कंपनी का जीएमपी 83% के करीब का देखने को मिल रहा है, जो कि काफी जबरदस्त हमें फिर से देखने को मिल रहा है। बट आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवालेशन को मैनेज करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई फाइनल एक्शन लीजिएगा। जहां पर किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है, सिर्फ और सिर्फ हमने स्टडी पर्पस इस कंपनी को स्टडी करने की कोशिश करी है। फिर भी आपको अगर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना जरूरी है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।